हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम जा रहे हैं ट्रेन में। सिर्फ 1200 रुपये चार्ज करने के बाद हम चलते हैं। हालांकि मेरा घर भी वहीं है तो डबल एक्साइटमेंट हो ही रही थी। चलो आ गए, सुबह 6 बजे ही ट्रेन में सुबह उतर गए थे और आ गए अपने उदयपुर में। फर्स्ट ही दिन हम गए सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ का चार्ज था 100 विथ स्टूडेंट आईडी। अगर आप ऐसे ही बिना स्टूडेंट आईडी के साथ जाते हैं तो आपका चार्ज 300 रुपीज़ लगता है। अंदर जाने के बाद अगर आप अपना व्हीकल लेके जाते हैं तो आपका चार्ज 20 एक्स्ट्रा लगता है फॉर व्हीकल पार्क। जो आपको दूर से जो 3 गेट दिख रहे हैं एंट्रेंस पे, वो उनका नाम है त्रिपोलिया गेट। और इस महल को बनाने में 400 साल तो लगे ही थे। पर आपको पता है ये किसी एक राजा द्वारा बनाया गया महल नहीं है। इस महल को बनाने में 14 राजा का हाथ है और अलग अलग टाइम पे। और इसकी नींव महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा रखी गई थी 1559 में। चलो अब देखते हैं पुराने अस्त्र शस्त्र जब राजा युद्ध करने जाते थे तब पहना करते थे। अलग अलग अस्त्र शस्त्र और तीर कमान के द्वारा उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती है और अपने मेवाड़ की शान ऊपर रखी है। और ये सारे अस्त्र शस्त्र का वजन मिलाकर 35 किलो बताया जा रहा था। और ये महल इतना बड़ा है कि ये इंडिया का सेकंड बिगेस्ट महल कहा जाता है, मैसूर पैलेस के बाद। और राजस्थान में इतने युद्ध होने के बाद भी इस महल पर कभी अटैक नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ये पैलेस बहुत सेफ जगह पर बना हुआ है। और अब आगे जो मूर्ति देखने वाले हैं, ये 400 साल पुरानी बनाई गई मूर्ति थी। और इसके रास्ते इतने सकरे बनाए गए हैं ताकि दुश्मन एक बार में एक से ज़्यादा यहाँ पर चल ना सके। तो अब हम चलते हैं महाराणा प्रताप कक्ष में, जिसमें उनके कवच रखे गए थे जिसे पहनकर वो युद्ध करने जाया करते थे। अगले खाने में उनके तीर कमान और युद्ध में काम आने वाले सारे अस्त्र शस्त्र थे। और ये जो आप मूर्ति महाराणा प्रताप की देख रहे हैं, ये भी 400 साल पुरानी ही है। और ये जो अब आपको फ़ोटो दिखने वाली है, उसमें महाराणा प्रताप पृथ्वीराज सिंह को पत्र में लिख रहे थे कि आप घबराओ मत, अपने राज्य को आँच भी नहीं आने दूंगा। क्योंकि अकबर ने अफवाह फैलाई थी कि प्रताप मुगल के आगे झुकने के लिए तैयार हो गए हैं। और आगे हम देखने वाले हैं उस समय के तांबे के बर्तन जो यूज़ में लिए जाते थे काफ़ी। और जिस जगह पे अभी खड़े हैं, उस महल को हवा महल के नाम से संबोधित किया जाता है। अब आने वाली फ़ोटो में महाराणा अपनी सेना लिए पानी से गुजर रहे होते हैं और महाराणा प्रताप अपने घोड़े को हाथी के बच्चे का कवच पहना कर ले जाया करते थे, ताकि बड़े जो हाथी होंगे हाथी के बच्चे को समझकर उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये जो सारा मिरर वर्क आपको दिख रहा है, ये 1874 में किया गया था और यह सारा काम बेल्जियम ग्लास का काम है। और यहाँ पर किसी भी तरह के कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सारा काम सिर्फ मिरर से हुआ है। जिस कक्ष में अभी हम खड़े हैं उसका नाम है कांच की बुर्ज। और ये महाराणा करण सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। और ये जो गेट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हाथी के दांतों से बनाया गया है। और अगला हम देखने वाले हैं मोती महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 1620 में करवाया था। होली दिवाली जैसे फेस्टिवल्स पर दीवाने आम में डांस और कई सारे प्रोग्राम आयोजित हुआ करते थे। यहाँ मोती महल से रानियाँ प्रोग्राम देखा करती थी। ये जो ग्लास लगे हुए हैं, यहाँ से अंदर से बाहर देखा जा सकता है, पर बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता। और ये जो आपको ब्लू पूरा रूम दिख रहा है, यह वो जगह है जहाँ महाराणा शतरंज यानी चेस खेला करते थे। और वहाँ सामने उनकी बैठक हुआ करती थी, जहाँ बैठकर वो हुक्का पिया करते थे। तो अब हम चलते हैं सिटी पैलेस के टॉप फ्लोर पर, जिसकी ऊंचाई 5 फीट की बताई जा रही थी। यहाँ से जो आपको चौक नज़र आ रहा है, इसको बोला जाता है दीवाने आम, जहाँ से राजा आम लोगों की परेशानियाँ सुनने आया करते थे और तरह तरह के प्रोग्राम भी हुआ करते थे। और आप जानते हैं इतने सकरे रास्ते क्यों बनाए गए थे पैलेस में? बिकॉज अगर ग्रुप में पूरा अटैक होता है तो एक से ज़्यादा पर्सन इन रास्तों से गुजर ना सके। इस महल में जनाना महल भी है। यहाँ रानियों को रखा जाता था। जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उनको जनाना महल में शिफ्ट कर लिया जाता था। यहाँ मेन बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट थे, बिल्कुल जाना अलाउ नहीं है उनका। और आज भी राजघरानी फैमिली इसी पैलेस में रहते हैं। 60% पैलेस को टूरिस्ट के लिए रखा गया है और 40% महल में वो रहा करते हैं। अब यह महल यहाँ के ऑनर अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ शादी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए रेंट पर भी देते हैं। और मुकेश अंबानी ने भी यह पैलेस ईशा अंबानी की संगीत पार्टी के लिए 4 दिन के लिए बुक किया था 800 करोड़ में।
और पैलेस में जहाँ पर भी मंदिरों और महल के ऊपर स्वर्ण कलश देखने को मिलता है, ये इंडिपेंडेंस होने की निशानी बताई जाती है। और आगे हम जो कमरा देखने वाले हैं उसका नाम है भोपाल विलास। यहाँ जो झूमर है ये बर्मिंघम इंग्लैंड से लाया गया था। और जो आगे आपको सीलिंग फैन दिखाई पड़ रहा है ये इटली से लाया गया था। और जो ये नीचे रखा हुआ टेबल फैन है ये केरोसिन ऑयल से चला करता था। कवि राज श्यामल दास प्रसिद्ध लेखक, इन्होंने मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास लिखा था। उस किताब का नाम है वीर विनोद। और इस बुक को आप किसी भी बुक स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ 4000 रुपीज़ में। अब चलते हैं कुछ और नया हिस्टोरिकल देखने के लिए। चलो अब चलते हैं कुछ पहनावे की तरफ, देखते हैं राजस्थान में क्या पहनावा चलता है। ये देख लीजिए, ये चलता है बांधनी, जो आज भी कई गाँवों में औरतें पहनी हुई दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे जब मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी तो लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। और आगे जो आप तांबे और पीतल के बर्तन देखने वाले हैं ये पुराने ज़माने में बहुत यूज़ लिया करते थे और आज भी बहुत सारे गाँवों में इनका उपयोग किया जाता है। और आगे चलकर हम देखने वाले हैं गणगौर, जो कि राजस्थान का मुख्य पर्व है और यहाँ इसकी काफ़ी मान्यता है। गणगौर से आश्चर्य है शिव परिवार की पूजा और ये हर साल मनाया जाता है। राजघराने में म्यूज़िक और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का शौक़ शुरू से ही था। यहाँ आप देख रहे होंगे कि उस समय के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी रखे गए थे, जैसे कि वीणा, गिटार और इत्यादि। और ये जो सामने आपको पेंटिंग्स दिखाई पड़ रही है इनको कहते हैं रंगमल पेंटिंग और इनके द्वारा मेवाड़ का पूरी हिस्ट्री दर्शाई गई है। और ये जो पैलेस है ये अरावली की पहाड़ियों, जंगलों और पिछोला से घिरा हुआ है चारों तरफ से। और यहाँ से लगभग उदयपुर की सारी झीलें दिखाई पड़ती हैं। पूरे पैलेस में बहुत सारी पोलें बनी हुई हैं, मतलब गेट्स बने हुए हैं, जैसे कि त्रिपोलिया पोल, बड़ी पोल, हाथी पोल इत्यादि। पैलेस में रॉकेट आर्किटेक्चर का यूज़ लेते हुए बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है, जैसे कि लक्खू कुंड बनाया गया है। और आगे राजा रानी और उनके बच्चों की पालकियाँ भी रखी गई है। ये सारी पालकी वगैरह पूरी सिल्वर से बनी हुई है। और ये जो सामने आप हॉल देख पा रहे हैं ये वही हॉल है जिसमें ईशा अंबानी का संगीत प्रोग्राम हुआ था 2018 में। तो इस वीडियो के लिए इतना। ये था उदयपुर का बहुत सुंदर और हिस्टोरिकल पैलेस। आप यहाँ ज़रूर आना और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना मेरे साथ। और यहाँ बहुत सारे फ़ोटो शूट कराने के बाद हम इतना सुंदर महल देखने के बाद निकल जाते हैं बाहर। और बाहर से महल इतना सुंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे इतना सुंदर बाहर गार्डन है जिसको इतना सुंदरता से सजा के रखा हुआ है, आप ही देख लीजिए। चलो चलते हैं अब बाहर। और ये उदयपुर की सकड़ी गलियों का मज़ा लेते हुए आ गए हम बाहर की तरफ। थैंक यू।